पाठ का नाम है अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। अब इस जो पाठ का जो शीर्षक है बहुत ही आसान है, हमारे दैनिक जीवन से बहुत ही ज़्यादा हमको उससे रूबरू कराने वाला है। कहने का अर्थ है लेखक, जैसा कि हमने पिछले भाग में लेखक का जीवन परिचय पढ़ा और इस पाठ में वो कौन सा विषय लेकर शामिल हुए हैं ये भी हमने जाना है। अब यहाँ पर हम पाठ को लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे, लेकिन जो शीर्षक है पहले उसे समझना बहुत ज़रूरी है, जिसमें लेखक कह रहे हैं कि अब कहाँ दूसरों के दुख से लोग दुखी होते हैं। तो पाठ में लेखक ने हमें जो इसका हमने एक संक्षिप्त जानकारी ली है, जहाँ पे हमने ये समझा है कि लेखक बताना चाह रहे हैं कि आज वो अब ज़माना नहीं रह गया है। लोग जानवरों के साथ जो है ऐसा बर्ताव करते ही थे कि जंगलों को काटा, पेड़ों को काटा, सब जंगल साफ कर दिए और जानवर जो हैं, ये जो जीव हैं, इनको दरबदर कर दिया, इनको भी अपनी जगह छोड़कर जानी पड़े और कई तो विलुप्त हो गए। लेकिन मनुष्य जाति ने अपने ही ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने ही सामान्य जो मनुष्य जाति है उसके साथ भी उन्होंने कुछ अच्छा बर्ताव नहीं किया। आज वो उसी तरीके से अपने ही समान दूसरे मनुष्यों के साथ भी ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं, स्वीकार्य नहीं है, ये मनुष्यता को नहीं दिखाता है। तो लोग अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होते हैं, ये बात पाठ में हम पढ़ते हैं कि लेखक जो है इसको किस नज़रिए से पेश कर रहे हैं। बाइबल के सोलोमन, जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया है, ईसा ने 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे। जो कहा गया है वे केवल मानव जाति के ही राजा नहीं थे, सारे छोटे बड़े पशु पक्षी को भी वो हक के भी वे हाकिम थे। वे इन सब की भाषा भी जानते थे। एक दफ़ा सुलेमान अपने लश्कर के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे, अपने काफिले के साथ आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में कुछ चींटियों ने घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनी तो डरकर एक दूसरे से कहा कि आप जल्दी से अपने अपने बिलों में चलो, फौज आ रही है। अब यहाँ पर बाइबल के सोलोमन, जिनको कुरान में सुलेमान कहा जाता है, और किस तरीके से वो बादशाह जो थे वो सिर्फ मानव जाति के ही बादशाह नहीं थे, बल्कि छोटे छोटे जो पशु पक्षी हमारे हैं और जो जीवधारी अन्य जीवधारी प्राणी हैं उनके लिए भी वो बहुत एक बड़े हाकिम भी थे। वो उनकी भी कितनी फिक्र करते थे, ये हमें यहाँ आगे होने वाली जो चर्चा है उससे पता लग जाएगी। होता क्या है कि जब सुलेमान अपने लश्कर के साथ एक बार रास्ते से किसी गुजर रहे होते हैं तो रास्ते में जो चींटियाँ होती हैं उन्होंने घोड़ों की टाप सुन ली, यानी घोड़ों के चलने की जब आवाज़ होती है उनके पैरों की तो वो टाप कहलाती है। तो घोड़ों की टाप सुनकर चींटियों ने आपस में बोला कि अपने अपने बिलों में चलो, फौज आ रही है। सुलेमान उनकी बातों को सुनकर थोड़ी दूर पर रुक गए। अब इसके लिए उन्होंने पहले ही बता दिया कि सुलेमान जो है इन जानवरों की भाषा, जानवरों की प्राणियों की भाषा समझते थे। इसी वजह से चींटियों ने आपस में क्या बोला, सुलेमान ये समझ गए। सुलेमान उनकी बातों को सुनकर थोड़ी दूर पर रुक गए और चींटियों से बोले, घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, सबके लिए मोहब्बत हूँ। चींटियों ने उनके लिए ईश्वर से दुआ की और सुलेमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। तो जब सुलेमान ने चींटियों की बात सुनी तो चींटियों के हक में उन्होंने अपने लश्कर को और खुद को और घोड़ों को वहीं पर रोक लिया, जिससे कि चींटियाँ जो है उस रास्ते से हट जाए, जिससे कि उनको खतरा हो सकता है। और उन्होंने उनको ये आश्वासन भी दिया कि वो सबके रखवाले बनकर आए हैं ईश्वर की तरफ से और वो सबके लिए मोहब्बत करने वाले व्यक्ति हैं, इसलिए उनको उनसे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इस तरीके से चींटियों ने ईश्वर से दुआ की सुलेमान के लिए। ऐसी एक घटना का जिक्र सिंधी भाषा के महाकवि, अब दूसरी एक घटना का जिक्र किया जा रहा है। ऐसी ही एक घटना है जिसका जिक्र सिंधी भाषा के महाकवि हैं, जिनका नाम है शेख आयाज। उन्होंने अपनी आत्मकथा में इसका वर्णन किया है। उन्होंने लिखा है कि एक दिन उनके पिता कुएं से नहाकर लौटते हैं। माँ ने भोजन परोसा। उन्होंने जैसे ही रोटी का कौर तोड़ा, कौर यानी एक बाइट ली, जैसे ही एक बाइट तोड़ी, उनकी नज़र अपनी बाजू पर पड़ी। वहाँ एक काला च्योटा रेंग रहा था। चींटी की तरह बड़े आकार का जो होता है, जिसको च्योटा कहा जाता है, वो एक काला च्योटा जो है रेंग रहा था उनकी बाजू पर। वह भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए। माँ ने पूछा, क्या बात है, भोजन अच्छा नहीं लगा? शेख हयाज के पिता बोले, नहीं, ये बात नहीं है। मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है, उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। यानी कि अब यहाँ पर किसकी चर्चा हो रही है कि वह व्यक्ति जहाँ से आया है उसकी वजह से च्योटा जो है उनके शरीर पे चढ़ जाता है और उनको ऐसा लगता है कि च्योटा जो है उनकी वजह से, क्योंकि उनके शरीर पे चढ़ गया था और वो घर तक चले आए हैं।
और चोटा जो है अपने परिवार से अलग हो गया है, जिसकी वजह से सामने रखे तोड़े हुए कौर को भी वो छोड़कर पहले उनके घर तक पहुंचा के आते हैं, क्योंकि वो उनको बेघर होते हुए नहीं देख सकते हैं। तो उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। बाइबल और दूसरे पावन ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। उनका असली नाम लश्कर था, लेकिन अरब ने उनको नूह के लक़ब से याद किया है। वह इसलिए कि आप सारी उम्र रोते रहे। इसका कारण एक जख्मी कुत्ता था। नूह के सामने से एक बार एक घायल कुत्ता गुजरा। अब नूह के जरिए एक घटना का जिक्र किया जा रहा है। नूह के सामने एक बार एक घायल कुत्ता गुजरा। नूह ने उसे धुतकारते हुए कहा, दूर हो जा गंदे कुत्ते। इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता है। कुत्ते ने उनकी धुतकार सुनकर जवाब दिया, ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ, ना तुम अपनी पसंद से इंसान हो। बनाने वाला सबका तो वही एक है। मट्टी से मट्टी मिले खो के सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। नूह ने जब उसकी इस बात को सुनी और दुखी होकर मुद्दत तक वो रोते रहे। महाभारत में अब महाभारत की चर्चा की जा रही है। अभी नूह के माध्यम से यहाँ पर एक प्राणी दूसरे प्राणी को किस तरीके से दुत्कार रहा है, किस तरीके से नूह ने कुत्ते को दुत्कारा, तो कुत्ते ने ये उसको बात समझाई कि बनाने वाला हम सबको एक है, और हम ना अपनी मर्जी से कुत्ते बने हो, ना तुम अपनी मर्जी से इंसान बने हो। तो ईश्वर ने जिसको अपनी इच्छा अनुसार, अपने नियम के अनुसार, या जो भी सोच समझ के उन्होंने जिसको जो बनाया है, वो अपनी जगह पर बहुत बेहतर है। इसलिए हम किसी को भी कम नहीं आंक सकते, कमतर नहीं आंक सकते हैं। और इसी के लिए ये भी पंक्तियाँ लिखी गई कि मट्टी से मट्टी मिले, सब कुछ मट्टी है, मट्टी में ही मिल जाना है सबको एक दिन, खो के सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। तो इसीलिए कोई अपने आप को किस दूसरे से बेहतर ना समझे। अब यहाँ पे महाभारत की चर्चा हो रही है। महाभारत में युधिष्ठिर का जो अंत तक साथ निभाता नजर आता है, वह भी प्रतीकात्मक रूप में कुत्ता ही था। सब साथ छोड़ते गए तो केवल वही उनके एकांत को शांत कर रहा था। दुनिया कैसे वजूद में आई, पहले क्या थी, किस बिंदु से किसकी यात्रा शुरू हुई, इन प्रश्नों के उत्तर विज्ञान अपनी तरह से देता है, धार्मिक ग्रंथ अपनी तरह से देते हैं। यानी सबके पास अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आप किसी के सामने अकेले में हो, या किसी के सामने हो, किसी ग्रुप में हो, बड़े ग्रुप में हो आप, तो आप किसी के भी सामने, बड़े से बड़े पढ़े लिखों के बीच में हो, और जिनके पास कम जानकारी हो, आप उनके सामने बैठ के इस बात की चर्चा करें। हर किसी के पास अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, और हर किसी के पास इसके लिए एक उत्तर है कि क्या, किसकी वजह से और किस कारण से है, दुनिया कैसे वजूद में आई और पहले क्या थी, और किस बिंदु से इसकी यात्रा शुरू हुई। सबके पास इसके अपने अपने उत्तर हैं, चाहे वो विज्ञान हो और चाहे वो हमारे धार्मिक ग्रंथ हों। संसार की रचना भले ही कैसे हुई हो, लेकिन धरती किसी एक की नहीं है। पंछी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समंदर आदि की इसमें बराबर की हिस्सेदारी है। यानी इस धरती पर मौजूद हर वो प्राणी जो जीवित है, हर एक चीज पर उसका हक है। यह और बात है कि इस हिस्सेदारी में मानव जाति ने अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी हैं। यानी कि मानव जाति के पास बुद्धि ज़्यादा है, वो क्रियाकलाप ज़्यादा कर सकता है जानवरों पक्षियों के मुकाबले। तो उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके बड़ी बड़ी हिस्सेदारियां कर ली हैं। लोगों ने अपने अपने देश बांट लिए हैं, देशों में भी बंटवारे हैं, और उसके बाद भी आप देखते हैं कितने तो युद्ध होते रहते हैं एक दूसरे देश पर अपना प्रभाव जमाने के लिए। तो ये मानव जाति जो है अपनी बुद्धि के इस्तेमाल से ही बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर रही है। पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था, अब टुकड़ों में बंटकर एक दूसरे से दूर हो चुका है। पहले बड़े बड़े दालानों आंगनों में सब मिलजुल कर रहते थे, अब छोटे छोटे डिब्बों जैसे घरों में जीवन सिमटने लगा है। बढ़ती हुई आबादियों ने समंदर को पीछे सरकाना शुरू कर दिया है, पेड़ों को रास्तों से हटाना शुरू कर दिया गया है, फैलते हुए प्रदूषण ने पंछियों को बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया है, बारूदों की विनाश लीलाओं ने वातावरण को सताना शुरू कर दिया है। अब गर्मी में ज़्यादा गर्मी, बेवक्त की बरसातें, जलजले, सैलाब, तूफान और नित नए रोग मानव और प्रकृति के इसी असंतुलन के परिणाम है। और इस असंतुलन के परिणाम के रूप में हमारे सामने बहुत बड़ा उदाहरण है कोरोना, जिससे हम सब जूझ चुके हैं और जूझ रहे भी हैं। किसी थोड़ी बहुत परसेंटेज अभी भी उसकी एग्जिस्ट कर रही है। नेचर की सहन शक्ति की इस
एक सीमा होती है। नेचर के गुस्से का एक नमूना जो है हम किसी न किसी रूप में देखते ही रहते हैं। तो हमें लेखक ने जो है, हमने जब पाठ का एक संक्षिप्त वर्णन जीवन परिचय के साथ ही पढ़ा है, तभी लेखक ने इस बात का दावा किया है कि जब आप पाठ को पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी वे में आप इससे अपने आप को जोड़ते हुए जरूर देखेंगे। और आपने देखा है किस तरीके से सुलेमान और नूह के जरिए और फिर युधिष्ठिर के माध्यम से जानवरों प्राणियों के लिए उन्होंने जो उनके विचार हैं उन्होंने यहाँ पर प्रेजेंट किया है, और जो मानव जाति उनके साथ कर रहा है। तो लेखक ये बताना चाहते हैं ये धरती हम सबकी है, हम कोई एक इस पर अपना अधिकार नहीं जमा सकता है। नेचर की जो सहन शक्ति है, लेखक उसकी चर्चा करते हुए नजर आए हैं यहाँ पर। कुछ साल पहले बम्बई में देखने को मिला था, और यह नमूना इतना डरावना था कि बम्बई निवासी डर कर अपने अपने पूजा स्थल में अपने खुदाओं से प्रार्थना करने लगे थे। कई सालों से बड़े बड़े बिल्डर समंदर को पीछे धकेलकर उनकी जमीन को हथिया रहे थे। बेचारा समंदर लगातार सिमटता जा रहा था। पहले उसने अपनी फैली हुई टांगे समेटी, थोड़ा सिमट कर बैठ गया, फिर जगह कम पड़ी तो उकड़ू बैठ गया, फिर खड़ा हो गया। जब खड़े रहने की जगह कम पड़ी तो उसे गुस्सा आ गया। जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है। जो जितना बड़ा होता है, यानी जो अपने विचारों से और सहनशीलता से जितना बड़ा होता है। समंदर की गहराई कितनी है और वो कितना बड़ा है कोई आंक सकता है? बिल्कुल नहीं। और उसका गुस्सा भी उतना ही कम होता है। जब समंदर, जो कि हमारी प्रकृति की देन है, ईश्वर की देन है, हम उसके साथ अन्याय कर रहे हैं, हम उसकी जगह को हड़प कर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते जा रहे हैं। ये बम्बई की कहानी है जिसको यहाँ लेखक अपने तरीके से सुना रहे हैं। तो क्या होता है, समंदर को अब गुस्सा आता है, परंतु आता है तो रोकना मुश्किल हो जाता है। लेखक बताते हैं जो जितना ही बड़ा होता है उसको बहुत कम गुस्सा आता है, लेकिन जब गुस्सा आता है तो उसे रोकना मुश्किल हो जाता है। और यही हुआ। उसने एक रात अपनी लहरों पर दौड़ते हुए 3 जहाज़ों को उठाकर बच्चों की गेंद की तरह 3 दिशाओं में फेंक दिया। एक वर्ली के समंदर के किनारे पर आकर गिरा, दूसरा बांद्रा में कार्टर रोड के सामने औंधे मुंह, और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर टूट फूट कर सैलानियों का नज़ारा बन गया। बावजूद कोशिश वे फिर से चलने फिरने के काबिल नहीं हो सके। तो इस तरीके से लेखक हमें ये बताना चाहते हैं कि प्रकृति के साथ अगर आप खेल खेलोगे, उसके साथ बदसलूकियाँ करोगे, तो वो आपके साथ ऐसा ही बर्ताव करेगा। और अब ये जब की बात है तब का तो उदाहरण लेखक ने दिया, लेकिन आज के टाइम का उदाहरण आप कोरोना के रूप में देख रहे हैं। मेरी माँ कहती थी सूरज ढले आंगन के पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो। आज भी बहुत घरों में ऐसा होता है कि संध्या के बाद पेड़ों से पत्तियां, फल, फूल कुछ भी नहीं तोड़े जाते हैं। पेड़ रोएंगे। दिया बत्ती के वक्त फूलों को मत तोड़ो, यानी शाम शाम के वक्त पे लोग पूजा पाठ करते हैं, और इस पूजा पाठ के वक्त पर हम ये जो हमारे पेड़ पौधे हैं इनके साथ हम बदसलूकी नहीं कर सकते। फूल बद्दुआ देते हैं। दरिया पर जाओ तो उसे सलाम किया करो, वह खुश होता है। कबूतरों को मत सताया करो, वह हज़रत मोहम्मद को अजीज़ हैं। उन्होंने उन्हें अपने मज़ार के नीले गुंबद पर घोंसले बनाने की इजाज़त दे रखी है। मुर्गे को परेशान नहीं किया करो, वह मुल्ला जी से पहले मोहल्ले में अजान देकर सबको सवेरे जगाता है। यानी कि ये सब उदाहरण देकर लेखक बता रहा है कि धरती पर हर कोई अपने किसी न किसी मकसद से ईश्वर ने भेजा है। हर किसी को, मनुष्य को अपने मकसद से, और अन्य प्राणियों को, पशु पक्षी जानवर जितने भी हैं वो अपनी कोई ना कोई भूमिका धरती पर निभा रहे हैं। अगर इनमें से कोई भी प्रजाति विलुप्त होती है तो उसके नुकसान हमें झेलने पड़ते हैं। इसमें मनुष्य है, पशु पक्षी है, जीवधारी अन्य प्राणी, और उसके बाद हमारे समंदर, नदियाँ, झरने, पेड़ पौधे और पहाड़, ये सब जो है हमारे धरती के हिस्से हैं। किसी को भी नुकसान पहुंचेगा तो इसके नुकसान हमको भी लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पर अब माँ बताती है किस तरीके से पेड़ पौधों से पत्तियाँ नहीं तोड़नी है दियाबाती के वक्त पर। और दरिया पर जाओ तो उसे सलाम करना चाहिए। कबूतरों को नहीं सताना चाहिए क्योंकि वो हज़रत मोहम्मद को अजीज़ है, प्यारे हैं। अजीज़ मतलब प्यारे हैं। मुर्गे जो है उनको परेशान नहीं करना चाहिए क्योंकि वो हमारे मुल्ला जी से भी पहले जो है अजान देते हैं। वो सबसे पहले अजान कौन देता है? मुर्गा। मुर्गा ही हमें उठाता है, उसको वो सबसे पहले भांग देता है। सबकी पूजा एक सी अलग अलग है रीत, यानी हर कोई इबादत कर रहा है, हर कोई पूजा कर रहा है ईश्वर की, अपने 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 तरीके से भगवान को याद कर रहा है, लेकिन सबकी रीत अलग है, अपने रिवाज अलग अलग है। मस्जिद जाए मौलवी, कोयल गाए गीत। तो इस तरीके से हर किसी के अपने तरीके हैं। और जिस तरीके से मौलवी मस्जिद में जाकर गीत
मौलवी मस्जिद में जाकर अपनी तरीके की जो है रीत को पूरा करता है, वैसे ही कोयल जो है गीत गाकर अपने ईश्वर को याद करती है। तो हर किसी की अपनी एक भूमिका है। ग्वालियर में हमारा एक मकान था, लेखक बता रहे हैं यहाँ पर कि ग्वालियर में हमारा एक मकान था। उस मकान के दलान में 2 रोशनदान थे। उसमें कबूतर के एक जोड़े ने घोंसला बना लिया था। एक बार बिल्ली ने उचक्कर 2 में से एक अंडा तोड़ दिया। मेरी माँ ने देखा तो उसे दुख हुआ। उसने स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में दूसरा अंडा उसी के हाथ से गिरकर टूट गया। कबूतर परेशानी में इधर उधर फड़फड़ा रहे थे। उनकी आंखों में दुख देखकर मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए। इस गुनाह को खुदा से माफ़ कराने के लिए उसने पूरे दिन रोज़ा रखा। दिन भर कुछ खाया पिया नहीं, सिर्फ रोती रही और बार बार नमाज पढ़ पढ़कर खुदा से इस गलती को माफ़ करने की दुआ मांगती रही। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि लेखक जो है अपनी माँ के विषय में एक चर्चा कर रहे हैं कि ग्वालियर में रहते हैं। वो शुरू में हमने पढ़ लिया है कि उनका जन्म जो है दिल्ली में हुआ था, लेकिन उनका बचपन जो है ग्वालियर में बीता है। लेकिन माँ जो है उनके साथ एक किस्सा हो जाता है कि किस तरीके से एक अंडा जो है कबूतर का वो बिल्ली की वजह से टूट जाता है और दूसरा उसको बचाते बचाते माँ के हाथों से टूट जाता है। और उसके पछतावे में माँ ने रोज़ा रखकर और खुदा से माफ़ी मांग मांग कर जो है अपने आप को हलकान कर लिया, अपने आप को बहुत परेशान किया। उन्होंने माफ़ी मांगते मांगते उन्होंने नमाज बहुत पढ़ी। उनको ये लगता है कि ये बहुत बड़ी गलती हुई है, इस गलती की कोई माफ़ी नहीं, लेकिन वो अपने खुदा से माफ़ी मांग रही हैं। ग्वालियर से बम्बई की दूरी ने संसार को काफ़ी कुछ बदल दिया है। वर्सोवा में जहाँ आज मेरा घर है, पहले यहाँ दूर तक जंगल था। अब लेखक बता रहे हैं कि वो ग्वालियर में रहते थे, फिर वो बम्बई में शिफ्ट हो गए। अब वर्सोवा में उनका घर है। वर्सोवा में पहले जंगल हुआ करते थे, अब जंगल की जगह पर अगर उनका घर है, इसका मतलब उन जंगलों को साफ किया गया है। किसने किया है इसकी चर्चा नहीं हो रही, लेकिन जंगल साफ हुए हैं, पेड़ कटे हैं। अब उन जंगलों में कुछ जानवरों के अपने घर भी होते होंगे, कुछ पक्षियों के घोंसले होते होंगे, कुछ प्राणियों के बिल हुआ करते होंगे। उन सब का घर उजड़ गया। पेड़ थे, परिंदे थे और दूसरे जानवर भी थे। अब यहाँ समंदर के किनारे लंबी चौड़ी बस्ती बन गई है। इस बस्ती ने ना जाने कितने परिंदों चरिंदों से उनका घर छीन लिया है। इनमें से कुछ शहर छोड़कर चले गए हैं, जो नहीं जा सके उन्होंने यहाँ वहाँ डेरा डाल लिया है। इनमें से 2 कबूतरों ने मेरे फ्लैट के एक मचान में घोंसला बना लिया है। बच्चे अभी छोटे हैं, उनके खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी अभी बड़े कबूतरों की है। वे दिन में कई कई बार आते जाते हैं, और क्यों ना आए जाएं, आखिर उनका भी घर है। लेकिन उनके आने जाने से हमें परेशानी भी होती है। वे कभी किसी चीज़ को गिराकर तोड़ देते हैं, कभी मेरी लाइब्रेरी में घुसकर कबीर या मिर्ज़ा गालिब को सताने लगते हैं। कहने का अर्थ है कबीर और मिर्ज़ा गालिब को कैसे सता सकते हैं, पर लेखक के कहने का तरीका और ये है कि कबीर और मिर्ज़ा गालिब की कई पुस्तकें होंगी उनकी लाइब्रेरी में। वो उन पुस्तकों पर आकर उन पुस्तकों के साथ बदसलूकी हो जाती होगी उनकी वजह से। तो वो बोलते हैं कि कबीर और मिर्ज़ा गालिब को वो सताने लगते हैं। इस रोज़ रोज़ की परेशानी से तंग आकर मेरी पत्नी ने उस जगह जहाँ उनका आशियाना था एक जाली लगा दी है। उनके बच्चों को दूसरी जगह कर दिया है। उनके आने की खिड़की को भी बंद किया जाने लगा है। खिड़की के बाहर अब दोनों कबूतर रात भर खामोश और उदास बैठे रहते हैं। मगर अब ना सुलेमान है जो उनकी ज़ुबान को समझकर उनका दुख बांटे, और ना मेरी माँ है जो इनके दुखों में सारी रात नमाजों में काटे। अब लेखक जो है ये भी बता रहे हैं कि उनके घर में भी जो है कबूतर किस तरीके से घोंसला बना लेता है, और उनसे बचने के लिए, उनकी वजह से होने वाली परेशानियों की वजह से वो भी निजात पाने के लिए तरह तरह के इस तरीके से अपने आप को बचाने के लिए कई तरीके आजमाते हैं। पर वो ये कहते हैं, वो ये बात मानते हैं कहीं ना कहीं कि ना अब सुलेमान की तरह आज कोई व्यक्ति मिलेगा जो प्राणियों की जुबान को समझकर उनके लिए कुछ, उनके हक में कुछ करे, और ना मेरी माँ की तरह और कोई औरत होगी जो किस तरीके से इनके दुख में शामिल होकर रात भर नमाजों में काटा करे। नदियाँ सींचे खेत को, तोता कुतरे आम, सूरज ठेकेदार सा सबको बांटे काम। तो इस तरीके से ये जो पंक्तियां हैं ये बयां करती हैं कि किस तरीके से ये जो धरती है ये सबकी है, लेकिन जिनके पास पावर ज़्यादा है, पावर किस सेंस में,
क्योंकि मनुष्य जाति जो है वो दिमागी रूप से और शारीरिक रूप से ज़्यादा मजबूत है। इस वजह से वो पशु पक्षी प्राणियों और अन्य जानवरों पर हावी होता है, और वो ये भूल जाते हैं कि उनका भी इस धरती पर उतना ही हक है जितना कि उनका है। और इस तरीके से वो भूल जाते हैं और उनके साथ किस तरीके की बदसलूकी करते हैं, जो लेखक जो है इस चिंता को व्यक्त करते हैं अपनी इस लेख के माध्यम से। नदियाँ सींचे खेत को। नदियाँ जो है हमारी, ये हमारी प्रकृति का हिस्सा है जो हमारे खेतों को सींचती हैं। खेतों को सींचती है तो उसकी वजह से हम किस तरीके से हमारा जीवन चलता है, तोता कुतरे आम, और किस तरीके से तोता भी हमारी प्रकृति का हिस्सा है। जंगल कट रहे हैं, जंगल कट रहे हैं, साफ हो रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं, इनसे पक्षी जो है, पक्षी और पशु जो है वो उन सब दरबदर हो रहे हैं। सूरज ठेकेदार सा सबको बांटे काम, और सूरज के उगते ही किस तरीके से हर कोई अपने अपने काम में लग जाता है। तो सूरज, नदियाँ, तोते, ये सब जो है एक कम्युनिटी को इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पर, यानी कि हमारी प्रकृति को। ये प्रकृति जिसमें शामिल हर एक चीज़ जो है एक दूसरे की पूरक है, और हर किसी का उतना ही हिस्सा है इस धरती पर जितना मनुष्य जाति का है, जो कि अपने प्रबल होने की वजह से ये बात भूल गई है कि हमारा जितना इस धरती पर हक है उतना ही हक बाकी चीज़ों का भी है। प्रकृति को हमें उसकी सेफ्टी का, उसको बनाए रखने का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो इस तरीके से आई होप कि आपको ये लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ चैप्टर समझाने की जो कोशिश की गई है वो होपफुली बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्पफुल लग रही होगी और यूज़फुल भी लग रही होगी। और अगर आपको चैप्टर समझ में आ रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको टाइमली अपडेट्स मिलती रहे।